उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले को लेकर जेएनजी ने खुले तौर पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और बीजेपी के खिलाफ सीधे तौर पर विरोध जताया था। उन्होंने सिर्फ नाराजगी जताने तक सीमित नहीं रहे थे वो, बल्कि सड़क पर जनता के साथ मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने का संदेश दिया था। जेएनजी के इस कदम ने लोगों में भी हौसला पैदा किया और अब उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतर आई है, हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में जुटी है। लोग सवाल कर रहे हैं, पेपर लीक के वक्त भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, बस पुष्कर सिंह धामी जिहाद करते रहे और अब फिर एक बार इन्हें धर्म की याद आ रही है। जेएनजी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध किया था और यह दिखाया कि अगर प्रशासन जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करता तो नेता और नागरिकों को सामने आना पड़ता है। उत्तराखंड में लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, पुतले तक फूके जा रहे हैं और गेट जबरदस्ती खोलकर डीएम कार्यालय में घुसा जा रहा है। लोगों का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि लंबे समय से दबा आक्रोश है, क्योंकि उनकी मूल जरूरतों और अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धर्म और घुसपैठियों की राजनीति में उलझे हुए हैं, जबकि जनता अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, टूटी सड़कें और योजनाओं के अमल न होने जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। तो पुष्कर सिंह धामी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं उत्तराखंड में और सरकार धर्म और राजनीति के मुद्दे में उलझी हुई है। जब वोट मुद्दों की बजाय धर्म के नाम पर दिए जाते हैं तो ऐसे ही लोग सत्ता में बैठते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चुनाव की तैयारी में लगी है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि सरकार की नाकामी साफ दिखाई देती है। दरअसल उत्तराखंड में पेपर लीक के बाद, जेएनजी के बाद जो हालात बन रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल का प्रचार अभियान नहीं बल्कि जनता की नाराजगी और आक्रोश का परिणाम है। कभी शांत और ठीक तरह से रहने वाले पहाड़ी प्रदेश की गलियों में अब जनता सीधे सड़कों पर उतर आई है। हाथों में तख्तियां हैं, अस्पतालों की बदहाली है, टूटी सड़कें हैं, सरकारी योजनाओं के कागजों पर रहने के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, जब डॉक्टर अस्पतालों में नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं और योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही हैं, तो सरकार का क्या काम है? उत्तराखंड की जनता का गुस्सा सिर्फ वादों के टूटने पर नहीं है बल्कि सिस्टम के लगातार अनदेखी और भ्रष्टाचार पर भी है। यही वजह है अब जनता खुद को मजबूर पाकर सड़कों पर उतर आई है, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है पुष्कर सिंह धामी से जनता कितनी नाराज है। इसी वजह से पिथौरागढ़ डीएम के कार्यालय में जनता जबरदस्ती गेट खोलकर घुस गई, क्योंकि जिस जनता ने बीजेपी वालों को जिताकर वोट करके सत्ता में बिठाया उनसे ही नजरअंदाज हो रही है जनता। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने डीएम कार्यालय तक का रुख किया और स्वलेख तुलानी सड़क की मरम्मत की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा। सड़क की दयनीय स्थिति ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारी दफ्तर तक पहुंच गए। सवाल उठता है, हर साल लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सड़कें सुधार में क्यों नहीं आ पाती? कि योजनाएं जमीन पर अमल में नहीं आ पाती। और जिस तरह से यह प्रदर्शन हो रहा है जेएनजी के बाद, जो जनता है उत्तराखंड की, पहाड़ी जनता है, वो सड़कों पर आ गई है। उसको लेकर पत्रकार आदिश रावल लिखते हैं, रोज उत्तराखंड की धरती से जनता की नाराजगी की ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जनता जनार्दन का ज्वालामुखी कभी भी धामी सरकार पर फूट सकता है। नाराज पब्लिक की ऐसी तस्वीरें ना आंदोलन के वक्त भी आती थी। गांव के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जो हैं वो डीएम ऑफिस पहुंचकर उनको ज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके गांव को जोड़ने वाली स्वलेख तुलानी सड़क बदहाल है, जगह जगह गड्ढे बनने से इस पर आवाजाही करना मुश्किल हो रहा है। सड़क सुधारीकरण के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसकी हालत अभी भी सुधरी नहीं है। ना तो सड़क किनारे झाड़ियों को काटा गया और ना ही नाली का निर्माण हुआ। लोगों ने कहा कि बदहाल सड़क पर इन गांवों की बड़ी आबादी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर है। चेतावनी भी दे दी, अगर जल्द ही सड़क का सुधारीकरण नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उत्तराखंड में जनता जो सड़कों पर उतर आई है उसके लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार है। अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, दवा और सुविधाओं की कमी ने लोगों की जान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी पेपर लीक हो जाते हैं, जेएनजी सड़कों पर आ जाते हैं और अब जनता सड़कों पर है। सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही। पिथौरागढ़ की तरह
चौघान पाटा में उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार का पुतला तक फूंक दिया। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और देहरादून कूच के लिए गए आंदोलनकारियों को हिरासत में लेने पर आक्रोश जताया गया। पुतला फूंक कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की हालात बदहाल बनी हुई है। अस्पतालों में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं है। पहाड़ के लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही है। अस्पताल सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गए। सरकार से लगातार अस्पतालों में डॉक्टर की तैनाती की मांग हो रही है। सोचिए, पुतला तक फूंका जा रहा है सरकार का। पुष्कर सिंह धामी बयानबाजी में बिजी है। उत्तराखंड में युवाओं की नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है। रोजगार की तलाश में युवा परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। उत्तराखंड में सड़कें और बुनियादी सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता से बाहर है। जनता का गुस्सा सिर्फ नाराजगी तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि ये सत्ता के प्रति चेतावनी है। उत्तराखंड में सरकार के वादे झूठे हैं और जनता की समस्याओं की अनदेखी ने पहाड़ को दुख और धोखे की घाटी बना दिया। अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, टूटी सड़कें, योजनाओं का अमल न होना लोगों के लिए अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि जीवन और सुरक्षा का संकट तक बन गया। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जिहाद कर रहे हैं और घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।